इतिहास के पन्नों में दबी एक सच्ची दास्तान, जिसे बाखबर संत रामपाल जी महाराज ने अपने सत्संगों में उजागर किया है। प्रस्तुत दृश्य बाखबर संत रामपाल जी महाराज के सत्संगों पर आधारित सत्य घटनाओं का एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रूपांतरण है। आज आधुनिक एआई तकनीक के माध्यम से हम उसी परम सत्य को आपकी आंखों के सामने ला रहे हैं। हमारा उद्देश्य जन जन तक यथार्थ भक्ति और सच्चा इतिहास पहुंचाना है। देखिए वो हकीकत जो अब तक सिर्फ सुनी गई थी। आइए आज उस अध्याय से पर्दा उठाते हैं जो किताबों में अक्सर छुपा दिया जाता है। यह जिक्र है उस दरवेश कामिल शेख फरीद का, जिसने अपनी हर सांस को रजाए इलाही के नाम कर दिया। 1173 ईस्वी के आसपास मुल्तान जिले के खोतवाल गांव में जन्मे उस बालक ने बचपन में ही पिता का साया खो दिया, मगर उसी नन्हे दिल में सब्र का समंदर और तवक्कुल की लौ जल उठी, जैसे तकदीर उसे किसी बड़ी मंजिल के लिए चुन रही हो। यह उसी फरीद की कहानी है जिसने माँ से खजूर मांगी और अल्लाह से दीदार। उस फकीर की दास्तान जिसने अपने मुर्शिद के लिए अपनी आंख की रोशनी बुझा दी और इबादत में जिस्म का जर्रा जर्रा सजदा कर दिया। आइए अब उस रूहानी सफर का आगाज देखते हैं, जहाँ सब्र इबादत बनता है और इबादत दीदार इलाही। बाबा जी, हमने सालों साल सफ़र किए, तरह तरह के लोग मिले, पर आपने सबको समान समझा। और आपका ये अंदाज माशाअल्लाह, आपके लफ्ज़ों की हर गूंज सीधे दिल और रूह तक उतर जाती है। यहाँ ना कोई अमीर है ना कोई गरीब, यहाँ सब मुसाफिर हैं। 4 दिन की दुनिया है, फिर सबको चले जाना है। और ये जानते हुए भी मैं किससे लड़ूं, किससे बैर रखूं। और रही बात बोली हुई वाणी का, तो हे फारूक, उस जिंदे की वाणी का मैं क्या बयान करूं। उसका दिया हुआ ज्ञान जैसे मीठे की खान, और उसकी बोली जैसे खान शक्कर की। गंजे शक्कर मेरा जिंदा गंजे शक्कर है। फरीद, क्या हुआ? कुछ नहीं। मरियम, ओ मरियम। अस्सलाम वालेकुम बहन, क्या हुआ? वालेकुम अस्सलाम। कैसा है ये फरीद? जब देखो तब मारपीट करता रहता है। देखो मेरे बच्चे का क्या हाल किया है। खेलना नहीं आता तो हमारे बच्चों के साथ खेलता ही क्यों है? बहन माफ कीजिएगा, मैं समझा दूंगी उसको, आगे से नहीं करेगा। उसका रोज रोज का है, समझा देना उसको, आगे से हमारे बच्चों के साथ नहीं खेलेगा। मैं समझा दूंगी उसको, आगे से नहीं करेगा। न जाने कैसी परवरिश दी है। फरीद, कहाँ हो बच्चे? क्या हुआ बच्चे? क्यों करते हो ऐसा? उसकी गलती थी। गलती किसी की भी हो, मारना तो ठीक नहीं था ना बेटे। गलती उसकी थी अम्मी जान।
कैसे समझाऊं इसे? बेटा, अच्छे बच्चे लड़ाई झगड़ा नहीं करते। आपको तो प्यार और अदब से पेश आना चाहिए। आप बड़े हो ना बेटे। कल से नहीं खेलूंगा उन लोगों के साथ। बेटा, आप एक काम किया करो, बच्चों के साथ खेलने के बजाय बेटा अल्लाह की नमाज पढ़ा करो। अल्लाह की नमाज पढ़ोगे तो तुम्हें सफ़ा भी मिलेगी, और जो आप मांगोगे अल्लाह से, अल्लाह आपकी हर मुराद पूरी करेंगे। नहीं करूंगा। आप मेरी बात तो मानो। अल्लाह ताला सब कुछ करने वाले हैं। वो हर किसी की दुआ सुनने वाले हैं। मैं क्यों करूं? अल्लाह मुझे क्या देगा? आपको खजूर पसंद है ना? हाँ। बेटा, तो अल्लाह आपको नमाज के बदले खजूर देंगे। सच में? हाँ, बिल्कुल सच में। अल्लाह मुझे खजूर देगा। मुझे पसंद है खजूर। कब करनी है नमाज? मैं बता दूंगी, ठीक है? ठीक है। अब बस घर का काम रह गया है। फरीद बेटे, नमाज का वक्त हो जी गया है। अम्मी जान, आया। बेटा, अदब से घुटनों के बल बैठ जाओ, दोनों हाथ आगे फैलाकर दिल से ये लफ्ज़ बोलो, अल्लाह खजूर दे, अल्लाह खजूर दे। बस ऐसे ही पढ़ते रहना जब तक सूरज की रोशनी तुम्हारे चेहरे को छू ना ले। ठीक है मेरे बच्चे? ठीक है अम्मी जान। अल्लाह खजूर दे, 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 अल्लाह खजूर दे। अल्लाह खजूर दे, अल्लाह खजूर दे, अल्लाह खजूर दे। खजूर दे, अल्लाह खजूर दे, अल्लाह खजूर दे, खजूर दे, अल्लाह खजूर दे, अल्लाह। अम्मी जान, आपने मुझसे झूठ कहा। अब मैं कभी नमाज नहीं पढ़ूंगा। क्यों बेटा, क्या हुआ? अल्लाह ने मुझे खजूर नहीं दी। अब से मैं नमाज नहीं करूंगा। बेटा फरीद, अल्लाह अपने काम खुलकर नहीं, पोशीदा तौर पर करता है। चलो, मैं तुम्हें दिखाती हूँ।
इस तरह प्रतिदिन फरीद नमाज पढ़ता और उसकी अम्मी खिड़की से मुस्कुराते हुए उसे देखती और नमाज के बाद फरीद खुशी खुशी खजूर खाता और उसके दिल में अल्लाह की मोहब्बत और मजबूत होती चली जाती। ऐसे ही एक दिन उनकी अम्मी जान घर के कामों में व्यस्त थीं और उस दिन खजूर रखना भूल गई। काम करते करते अचानक उनकी नज़र खिड़की पर पड़ी। उन्होंने देखा कि सूर्य ऊपर चढ़ चुका था। या अल्लाह, आज मेरे से खता गलती हो गई फरीद। अब शायद कभी मेरी बात नहीं मानेगा, कहेगा तुम झूठ बोलती हो, अल्लाह ने मुझे खजूर नहीं दी, यही सोचकर मुझे परेशान करेगा। अगर आज खजूर ना मिले तो मेरा बच्चा सिर्फ मुझसे नहीं अल्लाह से भी रूठ जाएगा। अम्मी जान, क्या हुआ? आज आप इतनी परेशान क्यों लग रही हो? बेटा फरीद, ये खजूर कहाँ से लाए हो? किसने दिए तुम्हें? आपने ही तो बताया था कि नमाज पढ़ने से अल्लाह मुझे खजूर देगा, तो जैसे अल्लाह रोज मुझे खजूर देते हैं, आज भी वैसे ही दी है। फरीद, सच सच बता, किसने दिया है? अम्मी जान, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। ये देखो, रोज की तरह पत्तों में बांध कर दिए हैं। अम्मी, अल्लाह तो नमाज के वक्त हर रोज खजूर देता है। या अल्लाह, ये बच्चा कोई मामूली बच्चा नहीं है, जरूर अल्लाह का खास रहम इस पर है। शेख फरीद जी रोजाना उसी अदब और खुशी के साथ नमाज अदा करते थे और उनकी अम्मी जान हर दिन खामोशी से खजूर उनके पास रख दिया करती थी। यूं ही वक्त गुजरता गया। बचपन की वो मासूम इबादत अब दिल की गहराइयों तक उतर चुकी थी। जैसे जैसे शेख फरीद बड़े होते गए,
उनका दिल दुनिया की बातों से हटता चला गया और रूह अल्लाह की याद में डूबती चली गई। अब उनका मकसद सिर्फ एक था, रज़ा ए इलाही और कुर्बत ए खुदा। लेकिन दिल में उठते सवालों का जवाब देने वाला, उन्हें सही तरीका ए इबादत सिखाने वाला कोई कामिल रहनुमा उन्हें अभी तक नहीं मिला था। इसी बेचैनी और तलब के साथ शेख फरीद ने यह इरादा कर लिया कि वे घर की चारदीवारी से निकलकर अल्लाह के नेक बंदों, साधुओं और फकीरों की संगत में रहकर इबादत और खिदमत का रास्ता अपनाएंगे। एक दिन उन्होंने पूरे अदब और नरमी के साथ अपनी अम्मी जान से घर से रुखसत होने की इजाजत मांगी। बेटा, जब तू पैदा होने वाला था तो मैं रब की बारगाह में दुआ करती थी, अल्लाह अगर तू मुझे बेटा दे तो इस तरह का देना, बेटा मेरा हो पर बंदा तेरा हो। मेरे अल्लाह अगर मुझे औलाद देना तो इस तरह का देना कि दूध वो मेरा पिए और शुक्र तेरा अदा करे। ऐ अल्लाह अगर बेटा देना तो इस तरह का देना कि कुव्वत रोजी रोटी वो जमीन पर खाए, लेकिन इसी जमीन पर वो तेरे दीन का सिपाही भी बने, वो मुजाहिद फी सबीला भी बने। अम्मी जान अपने बेटे की इबादत, उसकी सच्ची नीयत और अल्लाह पर उसके यकीन को देखकर खामोश रह गईं। माँ का दिल बेटे के जुदा होने के ख्याल से भर आया था, मगर वे अल्लाह की मर्जी के सामने अपनी मोहब्बत को आड़े नहीं आने देना चाहती थी। आंखों में आंसू थे, दिल भारी था, मगर लबों पर शिकवा नहीं था। सब्र और तवक्कुल के साथ उन्होंने शेख फरीद को अल्लाह के हवाले करते हुए मुस्कुराकर रुखसत कर दिया। कुछ ही दिनों बाद शेख फरीद एक ऐसे फकीर के पास पहुंचे जो साहिब ए सिद्दी और अल्लाह के नेक बंदे के रूप में मशहूर थे। उनकी करामात और सादगी दूर दूर तक जानी जाती थी। फकीर साहब अपने 7 शिष्यों के साथ एक आश्रम में रहते थे। वहां जिंदगी का हर दिन खिदमत, सब्र और इबादत के उसूल पर चलता था। आश्रम में यह कायदा था कि हर दिन एक शिष्य अपने गुरु की पूरी सेवा करेगा। खाना पकाना, कपड़े धोना, आश्रम की साफ सफाई और हर जरूरत का ख्याल रखना। गुरुजी खाना खाने के बाद हुक्का पिया करते थे और शिष्य अदब के साथ खाने के तुरंत बाद हुक्का भरकर ले आते थे। शेख फरीद ने फकीर साहब की शोहरत नहीं, बल्कि उनकी सादगी, इखलास और अल्लाह से उनके रिश्ते को देखकर उन्हें अपना मुर्शिद कबूल कर लिया। जो भी इबादत और साधना फकीर ने बताई, शेख फरीद ने उसे पूरे यकीन, मोहब्बत और दिलोजान से अपनाया। वे न सिर्फ इबादत में आगे थे, बल्कि खिदमत में भी सबसे आगे रहते थे। शेख फरीद की इस लगन, सब्र और बेलोब सेवा को देखकर गुरुजी अक्सर दूसरे शिष्यों के सामने फरमाते, भक्त वो तो ऐसा हो जो अपने आप को मिटाकर खुदा की राह में जीना सीख ले। लेकिन जहां तारीफ होती है वहां इम्तिहान भी आता है। आश्रम के कुछ दूसरे शिष्य गुरुजी की जुबान से शेख फरीद की बार बार तारीफ सुनकर दिल ही दिल में उनसे हसद करने लगे। और अब हर हफ्ते की तरह इस हफ्ते शेख फरीद की बारी थी अपने गुरुजी की सेवा करने की। एक ऐसी सेवा जो आगे चलकर उनकी आस्था की सच्ची परीक्षा बनने वाली थी। कठिन तप करने से अल्लाह मिलेगा। अगर अल्लाह को पाना चाहते हो
तो खुद को योग्य बनना होगा। अल्लाह पर अकीदा होना चाहिए, अल्लाह के लिए कुर्बान होना चाहिए। और मुर्शिद की खिदमत करनी पड़ेगी, तभी अल्लाह का दीदार होगा। अस्सलामु अलैकुम। फिर आएंगे इंशाअल्लाह। मुझे जल्दी करनी होगी, मुर्शिद जी के लिए खाना तैयार कर देता हूँ। आसमान के हालात बता रहे हैं कि बारिश करीब है। अगर कटी हुई लकड़ियां भीग गईं तो आग जलाना मुश्किल हो जाएगा और फिर मुर्शिद जी की खिदमत में देर हो जाएगी। अल्लाह न करे मेरी वजह से जरा सी भी कोताही रह जाए। हम भी तो दिन रात खिदमत करते हैं, फिर भी क्यों मुर्शिद जी को केवल फरीद की ही सेवा दिखाई देती है? मुर्शिद जी फरीद की तारीफ इसलिए करते हैं क्योंकि वो खिदमत में कभी खता नहीं करता। नहीं तो क्या हम जानबूझकर गलती करते हैं? कल हुक्का लाने में जरा सी देर क्या हो गई, मुर्शिद जी ने मुझे डंडे से पीटा। क्या हमारी मेहनत उन्हें दिखाई नहीं देती? हम भी तो चाहते हैं कि मुर्शिद जी हमारी खिदमत की भी सराहना करें। हम भी इतना सारा काम करते हैं, जब से फरीद यहाँ आया है तब से मुर्शिद जी केवल उसे ही सबसे श्रेष्ठ मानते हैं। अगर हम मुर्शिद जी को फरीद की कोई त्रुटि दिखा दें तो शायद मुर्शिद जी का उस पर से यकीन उठ जाए। त्रुटि में बताओगे भी क्या? वो कोई गलती भी तो नहीं करता। गलती नहीं करता तो हम करवाएंगे। क्या करोगे? आ जाओ बताता हूँ। मुर्शिद जी, खाना तैयार हो गया है, आप खाना खा लीजिए। देखो वो चला गया क्या? हाँ चला गया। खाना खाने के तुरंत बाद हुक्का दे दूंगा। और कुछ चाहिए मुर्शिद जी? नहीं। अरे ये क्या हुआ?
ये सभी लकड़ियां तो गीली हो गई। अब क्या करूं? अगर मैं मुर्शिद जी को वक्त पर हुक्का नहीं दे पाया तो वे नाराज हो जाएंगे, मेरी खिदमत बेकार हो जाएगा। बस यही डर है। ऐ अल्लाह, मेरी मदद कर। क्या करूं? किसी से आग मांग कर ले आता हूं, पर मुर्शिद जी के खाना खाने से पहले लानी पड़ेगी। दादी जान, थोड़ी सी आग चाहिए थी। दादी जान, थोड़ी सी आग चाहिए थी। दादी जान, माई, ओ माई, थोड़ी सी आग दे दो। माई, ओ माई, थोड़ी सी आग दे दो। माई, थोड़ी सी आग दे दीजिए। जो आग मैंने जलाई थी वो बुझ गई है। मेरे गुरुजी हुक्का पीते हैं, केवल हुक्के के लिए आग चाहिए थी। तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? कभी आग जल रही है, कभी बुझ रही है, पूरा घर धुएं से भर गया है। माई बस जरा सी, सिर्फ अरे तुझे समझ नहीं आता? मेरी आंखें आग जलाते जलाते धुएं से फूटने लगी हैं। एक तो बारिश हो रही है, सारी लकड़ियां भीग गई हैं। मुझे ही पता है कितनी मुश्किल से आग जली है। माई बस थोड़े से अंगारे चाहिए, ज्यादा नहीं। अगर आग चाहिए तो आंखें फुड़वानी पड़ेंगी, जैसे मैंने फुड़वाई हैं। तुझे आग चाहिए तो तू भी फुड़वा। अगर समय पर मुर्शिद जी को हुक्का नहीं पिला पाया तो मेरी खिदमत बेकार हो जाएगी। अगर मेरे मुर्शिद जी रूठ गए तो मेरी ये इबादत किस काम की? मेरा सब कुछ तो मेरे मुर्शिद जी को समर्पित है। नहीं, मैं सेवा में चूकना नहीं चाहता।
तो थोड़ी सी आग दे दो भाई। फरीद, हुक्का ले आओ। फरीद, फरीद। अरे कहां मर गया? आ गया गुरुजी। कहां रह गया था? गुरुजी, हुक्के के लिए जो आग बचाकर रखी थी वो बुझ गई थी, इसलिए गांव में आग लेने गया था। मेरी आंख को क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ जी। आपके रहते हुए आपके बंदे को कुछ हो सकता है क्या कभी? तो ये कपड़ा आंखों पर कैसे बांध रखा है? मुर्शिद जी कुछ नहीं, आग के धुएं से आंख जल रही थी इसलिए बांध रखा है। लकड़ी से थोड़ी सी चोट लग गई थी। जी कहिए। मुझे मुर्शिद जी से मिलना है, कुछ जरूरी बात बतानी है। ठीक है, आइए। अस्सलाम वालेकुम मुर्शिद जी। वालेकुम अस्सलाम। फरमाइए, क्या बात है? इस नीच को माफ कीजिए मुर्शिद जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। अरे माफी क्यों मांग रही हो? क्या हुआ? ये देखिए, आपका एक सेवादार कल आग लेने आया था। मैंने बिना सोचे समझे उससे कह दिया कि आग जलाने के लिए आंखें फुड़वानी पड़ती हैं, और अगर तुझे भी आग चाहिए तो तू भी आंख फुड़वा। उसने अपनी आंख निकाल कर रख दी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो ऐसा कर देगा। मैं आग जलाते जलाते बहुत परेशान हो गई थी।
इसलिए गुस्से में मैंने ऐसा कह दिया। ये देखिए। कल किसकी सेवा थी? मुर्शिद जी, कल फरीद की सेवा थी। उसे बुलाओ। जी मुर्शिद जी। फरीद, फरीद। जी मुर्शिद जी। आपने आंख पर यह कपड़ा बांध रखा है, इसे खोलिए। पर गुरुजी। हटाओ ये कपड़ा। ये जितने भी फांका के जो लोग हैं वे आबिद है या नहीं, और मेरा फरीद आशिक है, आशिक। आबिद बनना आसान है, पर आशिक उस अल्लाह के किसी किसी पे रहम होती है। यह चमत्कार देखकर सभी आश्चर्यचकित हो गए। इस चमत्कार को देखकर फरीद के मन में अपने मुर्शिद के प्रति भक्ति रूपी प्रेम और भी बढ़ गया। वह और अधिक ईमानदारी से सेवा करने लगा और गुरुजी द्वारा बताई गई भक्ति करने लगा। उस माई के सामने यह सब चमत्कार हुआ था क्योंकि उसने अपनी आंखों के सामने फरीद को आंख फोड़ते हुए देखा था। अब उसे पूरा विश्वास हो गया कि फकीर जी बहुत सिद्ध पुरुष हैं। वह यह बात दूसरों को भी बताने लगी। उस घटना के बाद उस इलाके में फकीर जी की महिमा और भी बढ़ गई और उनके शिष्यों की संख्या बढ़ने लगी। कुछ वर्षों बाद मुर्शिद जी की मृत्यु हो गई। फरीद जी तब भी सेवा में लगे हुए थे। अन्य सेवादार जो फरीद जी के साथ रहते थे उनसे और अधिक ईर्ष्या करने लगे क्योंकि मुर्शिद जी की मृत्यु के बाद लोग फरीद जी की ईमानदारी और सेवा के प्रति सच्ची नियत देखकर उनकी प्रशंसा करने लगे थे। उन्हें डर था कि कहीं फरीद को गुरुपद न मिल जाए। इसी सोच से वे ईर्ष्या करने लगे। फरीद जी गुरुजी द्वारा बताई गई भक्ति को साथ लेकर उस स्थान को त्याग देते हैं। उन्हें अल्लाह के दर्शन की प्रबल इच्छा होती है। खुदा तू ही बता अब किसको बतलाऊं, खो गया मेरा पता अब मैं कहाँ जाऊं। तेरी नगरी तेरे ही पैया, जो तू रास्ता ना दिखाए मैं कहाँ जाऊं। घर का दरवाजा बुलाए मुझे सुबह हो शाम, घर की दीवारें पुकारे देखो मेरा नाम। चल मुझे ले चल खुदा अब तू घर को मेरे, तेरी चौखट तेरी छत और तेरी छैया। चल मुझे ले चल खुदा अब तू घर को मेरे, बस
मुझे ले चल खुदा अब तू घर को मेरे। कठिन तप करने से अल्लाह मिलेगा। अगर अल्लाह को पाना चाहते हो तो खुद को योग्य बनना होगा। मुझे अपना दीदार दे अल्लाह, मुझे अपना दीदार दे, मुझे अपना दीदार दे अल्लाह, मुझे अपना दीदार दे। फरीद जी रोज आधे से ज्यादा समय कुएं में रहते थे। मात्र कुछ समय के लिए ही कुएं से बाहर निकलते थे, खाने के लिए और थोड़ा आराम करने के लिए। ऐसे शेख फरीद को कुएं में लटके हुए 12 वर्ष बीत गए। शेख फरीद ने 12 वर्षों में कुल 50 किलो ही अन्न खाया, जिससे उनका शरीर अति दुर्बल हो गया। बच्चों मुझे परेशान मत करो, हट जाओ तुम लोग। अगर इस जीवन में अल्लाह का दीदार नहीं हुआ तो ये जीवन व्यर्थ चला जाएगा। आखिर अल्लाह मुझसे कब मिलेंगे? मैं तुम्हें कैसे पाऊं? कहां जाऊं? इतना जीवन बीत गया, दिन पर दिन, रात पर रात गुजरती चली गई। न स्वप्न में मिले, न जागृत अवस्था में। हाय, कहां जाऊं, किससे कहूं? मैं निर्बल पर निर्बल होता जा रहा हूं। आपको कैसे प्राप्त करूं?
हे कौवो, मेरे शरीर में जहां भी मांस बचा हो खा लो। मेरी आंखों को मत खाना, मेरी आंखें छोड़ देना। मुझे अल्लाह का दीदार करना है। कुएं में शेख फरीद ने किसी मीठी बोली बासा। कुएं में शेख फरीद ने किसी मीठी बोली बासा। तुम चुन चुन कागा खाली और मेरे हाडों पर का मासा। तुम चुन चुन कागा खाली और मेरे हाडों पर का मासा। मेरे दो नैना मत छेड़ नर मोहे राम मिलन की आशा। मेरे दो नैना मत छेड़ियो मोहे राम मिलन की आशा। जिन करी तपस्या गोर थी वो हुए आसरे हर के। वो हुए आसरे हर के। वो हर के लागी का मार गए और है लग चोट काल जा करके। लग चोट काल जा करके। लग चोट काल जा करके की का मार गए और है लग चोट काल जा करके। लग चोट काल जा करके। लग चोट काल जा करके। इस तरह शेख फरीद जी सोचते हैं, अल्लाह का दीदार हुआ नहीं। अगर बाहर रहूंगा तो कौवे आंखें खा जाएंगे और मेरी आंखें भी फोड़ देंगे। अल्लाह तो मिला नहीं। यह सोच के शेख फरीद जी फिर से कुएं में उल्टा लटक जाते हैं। अल्लाह, आपके बंदे का शरीर अब निर्बल हो गया है। अब अंत निकट है। अब तो अपना दीदार बख्श दीजिए और इम्तिहान न लीजिए। अल्लाह, मुझको दीदार कैसे होगा, तुम न सुनोगे तो कौन सुनेगा। खाक है शरीर भरे हैं आंसू, कभी तो होगा दीदार ये सोचूं। आओ अब तो मैंने रे मौला, आओ अब तो मैंने मौला। सांसें फरीद की उखड़ रही है। खाक है शरीर भरे हैं आंसू, कदमों में तेरे जिंदगी ये कुर्बान। तेरे दीदार के लिए हूँ मैं परेशान। तेरे दीदार के लिए हूँ मैं परेशान। नजर करम की किधर गई है, सुना है तेरी राह में है मेरे मौला। किस्मत सबकी बदल रही है ऐ मेरे मौला। सांसें फरीद की उखड़ रही है। अल्लाह,
अपने दीदार की रहमत कीजिए। अल्लाह अल्लाह। वो नर पाड़ा जीत गए जिन सर धड़की बाजी लाई। वो नर पाड़ा जीत गए जिन सर धड़की बाजी लाई। गोता मारो स्वर्ग में और जा बैठो पाताल। कह कबीर ढूंढता फिरूं अपने हीरे माणिक लाल। भाई मुझे मत छेड़ो, तुम अपना काम करो, मैं भी अपना काम कर रहा हूं, मुझे परेशान मत करो। आज ये अच्छा उस्ताद आया, इसने तो मुझे बाहर ही निकाल दिया। भाई मुझे मत छेड़, तू साधु संतों को दुखी नहीं करते। आप अपना काम करो, मैं अपना काम कर रहा हूं। मुझे छोड़ दो वापस। आप यहाँ क्या कर रहे हो फकीर जी? मैं परमात्मा की दीदार के लिए साधना कर रहा हूं। मैं हूं वो अल्लाह जिसके लिए आप घोर साधना कर रहे हो। भाई क्यों मजाक कर रहे हो मेरे साथ? मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो, मजाक मत करो, आपको पाप लगेगा। फिर अल्लाह कैसा होता है? अल्लाह तो बेचू है, वो ऐसे इंसान की तरह नहीं होता। भले आदमी, जब अल्लाह बेचू है तो दीदार किसका करोगे? फिर क्यों ऐसी घोर साधना करके अपना जीवन व्यर्थ कर रहे हो? बात तो सही है, जब मैं अल्लाह को निराकार कह रहा हूं तो दीदार कैसे हो सकता है? आ जाओ, बाहर आ जाओ। ये अल्लाह तो नहीं हो सकता, लेकिन अल्लाह को जानने वाला बाखबर जरूर है। लो, पहले कुछ खा लो। हे बाखबर, मेरे दिमाग में पत्थर पड़े थे, ये कभी मेरे दिमाग में नहीं आया। आप बिल्कुल सही कह रहे थे, जब अल्लाह निराकार है तो दीदार कैसे हो सकता है?
फरीद, आप अभी भी नहीं समझे। अल्लाह निराकार बेचू नहीं है, वो साकार है, वो सशरीर है, साथ में आसमान पर रहता है। मैं हूं वो अल्लाह। फरीद, अल्लाह बेचून निराकार नहीं है, वो दिखाई देता है। उसका इंसानी सूरत जैसा जिस्मानी शरीर है। उसका नाम अल्लाह कबीर है। पाक बाइबल में अल्लाह ताला कह रहा है, हमने सारी कायनात को 6 दिन में बनाया और इंसानों को अपनी शक्ल सूरत में बनाया और फिर 7वें आसमान पर जा बैठा। यानी अल्लाह मनुष्य जैसा दिखाई देने वाला है। सूरत फुरकानी 25 आयत 59। बेटा फरीद, पाक कुरान में लिखा है कि जिस खुदा ने पूरी कायनात को 6 दिन में बनाया, उस अल्लाह अकबर कबीर की जानकारी किसी बाखबर यानी इल्म वाले से पूछो। बेटा फरीद, सभी देवताओं व फरिश्तों का एहतराम यानी सम्मान करो, लेकिन इबादत किसी भी फरिश्ते या देवता की नहीं करनी है। केवल उस खुदा की इबादत करनी है जिसने ये सारी कायनात को बनाया, यानी अल्लाह कबीर की। उस अल्लाह ताला कबीर की इबादत का सही इल्म बाखबर ही बताएगा। हमारे मजहब के आलिमों को इल्म ना होने के कारण वे खुदा को बेचून बताते हैं। पाक कुरान मजीद सूरह लुकमान 31 आयत 28 में खुदा को सुनने वाला और देखने वाला बताया है। कुरान मजीद सूरह हज 22 आयत 61 और 62 खुदा को सुनने वाला और देखने वाला बताया है। सूरह मोमिन 40 आयत 12 में खुदा को बड़ी शान वाला, सबसे बड़ा और उस खुदा का नाम कबीर बताया है। बेटा फरीद, पाक कुरान कह रही है कि अल्लाह साकार यानी जिस्मानी है, उसका नाम कबीर है और ये वही कबीर अल्लाह है जिसने इस कायनात को बनाया। उसके बारे में सही इल्म बाखबर संत ही बता सकता है। पाक तौरेत अध्याय पैदाइश पेज नंबर 2 में बताया है, अल्लाह ने कहा, आओ अब हम इंसान को अपनी सूरत पर बनाएं। और फिर अल्लाह ने इंसान को अपनी सूरत पर बनाया। और पाक बाइबल में प्रमाण है कि अल्लाह ने अपने हाथों से आदम को बनाया। बेटा फरीद, अल्लाह ताला अपने हाथों से आदम और हब्बा को बनाता है, यानी अल्लाह ताला के हाथ भी हैं। अल्लाह ताला अपने जिस्मानी स्वरूप जैसा मनुष्यों को बनाता है, यानी अल्लाह ताला का रूप भी मनुष्य जैसा ही है। वाटिका में घूमता है, यानी अल्लाह के पैर भी हैं। आदम और हब्बा से बातें भी करता है। अब बताओ कि अल्लाह निराकार यानी बेचून कैसे हुआ? बेटा फरीद, अगर तू क्या किसी भी इंसान ने बाखबर के द्वारा बताई गई अल्लाह ताला की इबादत नहीं की, तो इस जन्म में क्या असंख्यों जन्मों में भी वो अल्लाह ताला को नहीं पा सकता। हे जिंदा, हे बाखबर, अगर आप नहीं आते तो मेरी मृत्यु निश्चित थी, मेरा जीवन बर्बाद हो जाता। आप मुझे पहले क्यों नहीं मिले? इतने दिन मेरा इम्तिहान क्यों लिया? बेटा, तुझे मैंने लोहे जैसा ताप इसलिए दिया जैसे लोहा गर्म कर दिया जाता है। लोहार लोहे का दुश्मन नहीं होता, या सुनार सोने को इसलिए गर्म करता है कि जो चाहूं आभूषण बनाऊं। अगर ये इल्म मैं तुझे पहले देता तो तू मेरी एक भी नहीं सुनता, क्योंकि तुझे तेरे मुर्शिद के ज्ञान का रंग चढ़ा हुआ था। अगर पहले तुझे ये इल्म बताता तो तेरे मन में पहले गुरु का ज्ञान रह जाता कि कठिन तप करने से अल्लाह ताला का दीदार हो जाता है और फिर मेरे से तेरे को कोई लाभ नहीं मिलता। अल्लाह ताला कबीर कहते हैं कि अति आधीन दीन हो प्राणी, ताते कहिए ये अकत कहानी। हे जिंदा, आप सब कुछ जानने वाले हो मेरे मौला। आपका इल्म शक्कर की तरह मीठा लग रहा है। तू चिंता न कर, मैं तेरे साथ रहूंगा। तुझे ऐसा कलमा दूंगा, उस मंत्र का जाप मर्यादा में रहकर करने से थोड़े ही समय में तेरी भक्ति बहुत बढ़ जाएगी। बेटा फरीद,
बता, और क्या चाहिए तेरे को? तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है, किसी और चीज की अब दरकार ही नहीं है। तेरे नाम का दीवाना तेरे सामने खड़ा है, आँखों से बहते आंसू कैसे तुझे रिझाऊं, कैसे निहारूं तुझको, कैसे व्यथा सुनाऊं। कुछ पल ही देखने से आराम हो रहा है। इस तरह अल्लाहू अकबर कबीर परमात्मा जी ने शेख फरीद जी को सत्संग सुनाया और गूढ़ आध्यात्मिक ज्ञान समझाया, सतलोक की पूरी जानकारी दी और सच्ची भक्ति के बारे में गहराई से बताया। फिर परमात्मा कबीर साहिब जी ने बाबा शेख फरीद जी को मंत्र उपदेश दिया। जिंदा रूप में आए हुए कबीर खुदा शेख फरीद जी को सारा इल्म समझाने के बाद वहां से विदा लेते हैं। महात्मा जी, पानी पी लीजिए। बाबा खाना खाएंगे? यही रुकिएगा, मैं खाना लेकर आती हूँ। लाइए महात्मा जी, थाली में पकड़ लेती हूँ। बाबा जी इधर आ जाइए, शव को ले जाया जा रहा है।
बदन मेरी मिट्टी का, सांसें मेरी उधार हैं। घमंड करूं तो किस बात का, यहां तो सब किराएदार हैं। जब आदमी मर जाता है तो उसका बिस्तर, कपड़े सब शमशान में फेंक आते, पर उसका कमाया धन नहीं फेंकते, क्योंकि संसार माया का है, आपका नहीं। बिल्कुल सच बात है बाबा जी। चल चल गईयां पंखियां, जिन्हीं वसाए तल। फरीदा सरू भरिया, भी चलसी थके कवल इकल। ये संसार एक तालाब की तरह है और हम सब मुसाफिर पंछी। आज जो साथ हैं, कल अपनी बारी पर उड़ जाएंगे। कोई पहले छोड़ के चला जाएगा, कोई बाद में। अंत फिर एक समय ऐसा आएगा कि ये संसार रूपी तालाब भी सूख जाएगा, यानी ये शरीर, ये जीवन, ये संसार सब समाप्त हो जाएगा। फरीदा किथे तेड़े मापिया, जिन्हीं तू जन होए, ते पास हूं ओई लद गए। तू अजय न पतियो। हे फरीद, एक बात अपने दिल से पूछ, तेरे माता पिता कहां है जिन्होंने तुझे जन्म दिया, तुझे पाला बड़ा किया? वे आज तेरे साथ क्यों नहीं हैं? वे बहुत पहले इस दुनिया को छोड़ चुके हैं। अगर ये सच्चाई देखकर भी तेरे दिल में ये बात नहीं बैठी कि मुझे भी एक दिन यहां से जाना है, तो फिर तू किस भ्रम में जी रहा है? जब जाना तय है तो जाते जाते रब की बंदगी करके जाना ही समझदारी है। आज भी हम कहते हैं कल से ठीक हो जाऊंगा, बुढ़ापे में भक्ति कर लूंगा। कल का कोई भरोसा नहीं, इसलिए आज ही होश में आओ। सच बात है, बिल्कुल सच बात है बाबा जी। बाबा जी, आप आगे कहां जा रहे हो? भाई मेरा यार, मेरा रब जहां मुझे ले जा रहा है वहां जा रहा हूं। मुझे भी नहीं पता मैं कहां जा रहा हूं। वो जिंदा मेरा है और मैं उसका। मैं बस उसकी रजा में राजी हूं। बाबा जी, आप कुछ दिन यहीं रह लो, आपके वचन सुनने में बहुत सुकून मिल रहा है। फरीद जी लोगों की प्रार्थना करने से आग्रह करने पर वहां रुकते हैं। जितने दिन वो वहां रहे, लोग सत्संग सुनते और सेवा भाव से फरीद जी के कमजोर शरीर को देखते हुए उन्हें नहलाते, साफ सुथरे कपड़े पहनाते और भोजन बनाते खिलाते। फिर सभी एक जगह इकट्ठा बैठकर सत्संग सुनते। उनके द्वारा बताया ज्ञान, जो ज्ञान उन्हें जिंदा रूप में आए अल्लाह कबीर जी से मिला था, वही ज्ञान फरीद जी लोगों तक पहुंचाते थे और इस ज्ञान को सुनकर धीरे धीरे उनकी संगत बढ़ने लगी। हमने जिंदा को तो नहीं देखा, पर बाबा फरीद की बातों में भी जैसे वो जिंदा के बारे में बताते हैं, वैसे ही मिठास है इनकी। बाबा जी, आप जी को इतना अमृत ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ? मुझे ये इल्म मेरे बाखबर जिंदा ने दिया है, जिसका ज्ञान शक्कर जैसी मीठी खान है।
मैं कुर्बान हूं उनकी मीठी आवाज से और उनका इल्म जैसे गंज यानी खान हो। मेरा जिंदा गंज शकर है, मैं तो कुछ नहीं हूं, मैं बस उसकी बोली हुई बातों को बता रहा हूं। फरीदा सकरखंड निवात, गुड़ माखियों मांझा दूध, सभे वस्तु मिठियां, रब न पूजन तुद, हे फरीद। शक्कर खंड मिस्री, गुड़ शहद और माझा दूध, ये सारी चीजें मीठी हैं, पर हे रब, तेरे नाम के आगे ये सब चीजें फीकी हैं। बाबा जी जैसा इल्म बताते हैं वैसा इल्म हमने कभी किसी से नहीं सुना। ऐसे सटीक सटीक वाणियां और प्रमाण। बिल्कुल सही कह रहे हो इरशाद। बाबा जी द्वारा बताया गया इल्म बहुत मूल्यवान है। हमें इस इल्म को और लोगों तक फैलाना चाहिए। क्यों ना हम इन्हें लिख लें ताकि भविष्य में समाज में मार्गदर्शन में काम आए। लोगों तक सच्चा इल्म पहुंचेगा। साथ ही हम बाबा जी को ये इल्म कैसे प्राप्त हुआ, क्या क्या साधनाएं की, बाबा जी ये भी लिखते हैं ताकि पढ़ने व सुनने वाले को प्रेरणा मिले। गंजे शकर मेरा जिंदा गंजे शकर है। कुछ समय के बाद 1265 ईस्वी में आखिरकार वो घड़ी आ ही गई जब पाकपट्टन वर्तमान पाकिस्तान में उन्होंने 92 वर्ष की आयु में आखिरी सांस ली। उनका जिस्मानी सफर वहीं थम गया, पर खुदा की सच्ची इबादत करने वालों के लिए आने वाले समय के लिए खुदा पर अटूट विश्वास, कुर्बानी व सच्चे खुदा की सच्ची इबादत की एक प्रेरणादायक कहानी छोड़ जाते हैं। आज भी पाकपट्टन पाकिस्तान में उनकी आलीशान दरगाह और वहां मौजूद बहिश्ती दरवाजा उनकी दास्तान की गवाही देते हैं। सूरज ही छाँव बनके आया है आज तन के, उसका साया ढाल बनके साथ ना छोड़े। ऐसी ताकत जिसके आगे मौत दम तोड़े। हर एक लम्हा हिफाजत ज़मीं से है फलक तक, उसकी आंखें बाज जैसे हर तरफ देखें। है अकेला फौज जैसा वार ना चूके। ये अनमोल ज्ञान जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संगों का अंश मात्र है। आप संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन संत रामपाल जी महाराज एप्लीकेशन पर भी सुन सकते हैं तथा उनके द्वारा लिखी पुस्तकें भी डाउनलोड कर सकते हैं।